सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। ओ महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। ओ महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। ओ जीसस वी ग्लोरी, वो महान सामर्थी है। हम अपना हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया ग्लोरी, ओरी बसंगी धन्यवाद यीशु राजा। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की स्तुति करें। जो भी परमेश्वर ने हमारे अंदर स्तुति को रखा है, स्तुति को लेकर परमेश्वर को हम चढ़ाएं। ओ हालेलुया, हमारे मुंह में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उसने जो स्तुति रखी है, जो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, हम चढ़ाए प्रभु को। ओ हालेलुया, तेरी आराधना हो, महिमा हो, मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ। हे पिता तेरी महिमा हो, हे यीशु तेरी स्तुति हो। हे पिता तेरी महिमा हो, हे यीशु तेरी स्तुति हो। प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु, मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ। तेरी आराधना हो, महिमा हो, मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ। शक्तिमान प्रभु, सब मिलकर सृष्टि के रचने वाले, सृष्टि के रचने वाले, सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा के योग्य है तू, सर्वदा का उजाला।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बहुत सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा वातावरण है। परमेश्वर के मंडप के नीचे हम बैठे हैं। आमीन। और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वही परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। आमीन। और इसलिए बहुत विश्वास के साथ आज उस परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बैठे, क्योंकि वही है जो हमसे बात करना चाहता है। आमीन। मैं तो बहुत दूर से आया, मुझे नहीं पता आपके नाम भी क्या है, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता आपके परिवार में कितने लोग हैं, मुझे नहीं पता आपके जीवन के बारे में, पर आपको पता है जिस परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है ना, वो सारी चीजों को जानता है। वो आपके नाम को जानता है, आपके घर को जानता है, आपके परिवार में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जानता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके दुख को जानता है, आपके सुख को जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है। और आपको पता है जब परमेश्वर के दास को खुदा जब भेजता है ना, उन बातों को लेकर भेजता है जिनकी हमें जरूरत है। आमीन। और इसलिए उस विश्वास के साथ वचन को सुने कि प्रभु आज मुझसे बात करेगा। बोलो किससे बात करेगा? मैं फिर एक बार कहता हूं, बोलने वाला मैं नहीं, वो है। और इसलिए उसको हमारी सारी परिस्थितियों के बारे में पता है। अगर विश्वास के साथ आप सुनोगे ना, तो जरूर आपको उसी की आवाज सुनाई देगी। आमीन। तो किसकी आवाज सुनना चाहते हो, मेरी या उसकी? अरे बोलो किसकी? मुझे खुद भी मेरी आवाज पसंद नहीं है। आमीन। मैं खुद भी उसकी ही आवाज को सुनना पसंद करता हूं। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बात करे ना, तो सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूं इस रात के समय आज खुदा हमसे बात करेगा। एक छोटी सी प्रार्थना करें और सीधा वचन की ओर हम जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, एक सुंदर अवसर जो आपने हमें दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी इच्छा यहां पर पूरी हो। पिता, आप हमसे बात कीजिए। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपके उन शब्दों को सुनना चाहते हैं, आपकी बात को सुनना चाहते हैं। प्रभु, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं खुदा, मुझे नहीं वरन आपको सुनने के लिए बैठे हैं। प्रभु, मैं भी आप ही को सुनना चाहता हूँ। पिता, मेरे मुंह में रहकर आपके वचनों के द्वारा आप बात कीजिए। पिता, मैं घटूं, आप बड़े, और आपके नाम की महिमा हो। मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, आप बड़े, ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। चलो आइए एक वचन को हम निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और वचन 16 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और वचन 16। तुमने मुझे नहीं चुना। ध्यान देकर सुनना, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने आज। हाँ, फिर एक बार। तुमने मुझे नहीं चुना। परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने, मसीही जीवन वो नहीं है कि मैंने यीशु का स्वीकार किया, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति यीशु मसीह का स्वीकार करता है ना, वो मसीही जीवन नहीं है। पर जिन लोगों का यीशु स्वीकार करता है ना, वो मसीही जीवन है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, पर मसीही लोग केवल वही है जिनको यीशु मसीह ने स्वीकार कर लिया है। आमीन। जिन्होंने यीशु को चुना वो मसीह नहीं है, जिनको यीशु ने चुन लिया वो लोग मसीह है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, वरन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है मसीह कौन है? बोलो चुने हुए लोग। बोलो कौन? हम खुदा को नहीं चुन सकते, वो हमें चुनता है। आमीन। अभी ध्यान देकर सुनना, चुनना इसका मतलब क्या होता है? चुनना, इसको गुजराती में क्या कहेंगे? पसंद करना, बराबर है ना? चुनना, पसंद करना। अभी ध्यान देकर सुनना, यहां पर 3 डायस है, पुलपिट है। कितने हैं? 3। और ये 3 होने के बावजूद अगर मुझे पूछा गया, सर तीनों में से आप
कौन सा पुलपिट चुनेंगे, बराबर है ना। तो मैंने ये वाला चुना। बोलो क्या चुना, कौन सा चुना, ये वाला। क्यों चुना पता है आपको, क्योंकि यहां पर पुलपिट कितने थे, बोलो कितने थे, 3। इसलिए मैं चुन सकता हूं। जब एक से अधिक वस्तुएं होती है ना तो चुना जाता है। बोलो क्या किया जाता है। परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना। खुदा को कोई नहीं चुन सकता क्योंकि वो एक ही है। हालेलुया। चुना उसको जाता है जो एक से अधिक है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है। इसका मतलब हम संख्या में एक से अधिक है। हालेलुया। परमेश्वर को हम नहीं चुन पाएंगे क्योंकि वो कितना है, बोलो बोलो कितना है। एक को कैसे चुनेंगे, वो एक ही है। इसलिए वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। आज एक वचन को देखेंगे। चलो एक वचन निकालेंगे हम। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, और हम शुरुआत में पढ़ेंगे वचन 1 से लेकर 6 तक। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ। और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पवित्र पर्वत के पास ले गया। मूसा उसकी भेड़ों को लेकर होरेब के पर्वत के पास लेकर गया। हाँ। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और जब मूसा ने वहां पर एक दर्शन को पाया, परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया। हाँ। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। हाँ। पर भस्म नहीं होती। देखो ध्यान देकर सुनना। उसने देखा कि एक पेड़ है जिस पर आग लगी हुई है, एक झाड़ी है उसको आग लगी हुई है पर जल नहीं रही। हाँ। तब मूसा ने कहा, हाँ, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। जब मूसा उस आश्चर्य को देखने के लिए नजदीक गया, हाँ, कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। हाँ, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। परमेश्वर ने मूसा को पुकारा। किसने पुकारा, किसने दर्शन दिया मूसा को, परमेश्वर ने। ध्यान देकर सुनना इस वचन को, हमें आगे देखना है तब जाकर समझ में आएगा। मूसा को परमेश्वर ने पुकारा। आगे पढ़ना। हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा। हाँ। उसने कहा इधर पास मत आ। हाँ। और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। हाँ। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। अभी देखना, ध्यान देकर सुने, हमने बहुत बार इस वचनों को पढ़ा है। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसके साथ बात की, और परमेश्वर का एक उद्देश्य था कि मूसा से बात करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर मूसा को कुछ काम सौंपना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर एक जिम्मेदारी को मूसा को देना चाहता था, और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। अब 9 वचन से लेकर आगे पढ़ेंगे। हाँ। इसलिए अब सुन। तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। हाँ? और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हाँ? इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हाँ। हूँ। तो परमेश्वर ने मूसा को काम दिया, काम सौंपा। क्या सौंपा, कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। हालेलुया। हाँ, देखो ध्यान देकर सुनना। तुम मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आओ। हाँ, क्या काम दिया है तुझे, तुझे इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकाल कर कनान तक लेकर जाना है। हालेलुया। ओके, ध्यान देकर सुनना। अभी ठहरो 1 मिनट। देखो, परमेश्वर ने मूसा को 2 जिम्मेदारी दी। एक, कि तुझे फिरौन के सामने जाकर खड़ा होना है। बोलो किसके सामने, ओके। और दूसरा, इजरायलियों के सामने भी जाकर क्या होना है, खड़ा होना है। समझ में आ रहा है कुछ। और उन दोनों को पता चलना चाहिए कि तुझे खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि दर्शन किसने दिया, परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर चाहता था, मूसा तुझे 2 लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। एक तो फिरौन के सामने, और वहां पर भी उसको बताना होगा कि मुझे खड़ा करने वाला कौन है, परमेश्वर। और दूसरा, तेरे भाइयों के सामने, इजरायली लोगों के सामने तुझे जाकर खड़ा होना होगा, और उनको भी बताना होगा मुझे किसने खड़ा किया है, परमेश्वर ने। समझ में आया अब तक, ओके। अब ये बातें मूसा को बताने के बाद मूसा ने कौन सा सवाल पूछा पता है आपको, परमेश्वर से। हम पढ़ेंगे 3 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, ध्यान देकर सुनना। हे परमेश्वर, तू चाहता है ना कि मैं फिरौन के सामने जाकर खड़ा रहूं, तू चाहता है ना मैं इजरायली लोगों के सामने जाकर खड़ा रहूं। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, जब मैं मेरे भाइयों के सामने जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे
पूछे उसका क्या नाम है, तो वो पूछेंगे तेरे परमेश्वर का क्या नाम है। हालेलुया। क्या पूछेंगे? नाम। किस परमेश्वर ने भेजा है। देखो मूसा परमेश्वर को क्या पूछ रहा है? परमेश्वर का नाम। बोलो क्या पूछ रहा है? परमेश्वर का। हम जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं एक दूसरे से? नाम। आपका नाम क्या है? ये पहचान होती है। हालेलुया। अगर नए व्यक्ति से अगर आप मिले ना, तो पहली हमारी जरूरत यह होती है कि सामने वाले का हमें क्या पता चले। जितने बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में जाते हो ना, ओके, स्कूल में जाने के बाद पहले दिन क्या होता है? पहले दिन क्या होता है? टीचर क्या पूछेंगे? हर स्टूडेंट को खड़ा करेंगे और कहेंगे अपना अपना नाम बताओ। क्योंकि नाम से ही शुरुआत होती है, पहचान की शुरुआत नाम से होती है। तो मूसा को पहली बार खुदा ने दर्शन दिया था। मूसा पहली बार परमेश्वर के दर्शन को देख रहा था ना, तो मूसा परमेश्वर से कहता है प्रभु दर्शन तो दे दिया, नाम बता तेरा क्या है। हालेलुया। बोलो क्या बता? नाम बता कि तू कौन सा परमेश्वर है, तेरा नाम बता मुझे। मूसा ने कहा अगर मैं जाकर उनको बताऊं ना कि परमेश्वर ने दर्शन दिया तुम्हारे पितरों का, नाम क्या था पूछेंगे वो, तो क्या नाम बताऊं। आगे पढ़ना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब मूसा ने परमेश्वर के नाम को पूछा तब परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने नाम क्या बताया? मैं जो हूं सो। इसका मतलब आगे पढ़ो। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम मैं हूँ। हालेलुया। क्या कहना? मेरा नाम क्या है? मैं हूं। परमेश्वर ने खुद का नाम क्या कहा? मैं हूँ। ऐसा नाम होता है? मैं हूं ऐसा नाम होता है? ये कौन सा नाम है? मैं हूं। खुदा ने इसलिए कहा मैं ही तो परमेश्वर हूं, दूसरा है कौन? अगर दूसरा रहता तो मेरा नाम रहता ना, अकेला मैं ही हूं। हालेलुया। दूसरा कोई है ही नहीं, मैं हूं। जा बता उनको जाकर। आमेन। चुनना नहीं पड़ता क्योंकि वो एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद के नाम को नहीं बताया, नाम उसका रखा जाता है जो एक से ज्यादा होते हैं। आमेन। जो अकेला होता है ना उसका नाम नहीं होता, वो बोलता है मैं हूं। परमेश्वर कहता है बोलो मैं। हाँ, हमारे खुदा का नाम क्या है? मैं, अकेला मैं हूं। हालेलुया। पहले भी मैं था, आज भी मैं और कल भी मैं रहूंगा। आमेन। उसका नाम सदैव है मैं हूं। हालेलुया। इसका मतलब होता है कि आप परमेश्वर को चुन नहीं सकते क्योंकि वो एक ही है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा जा उनको बता कि मैं हूं, इस परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। आगे पढ़ना। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा तू इस्राएलियों से एक कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर। दूसरी पहचान क्या है परमेश्वर की? जा उनको कहना मैं हूं। और दूसरी पहचान उनको कहना जा उनको बोल तुम्हारे पितरों का परमेश्वर। इसका मतलब आगे क्या लिखा है? अर्थात अब्राहम का परमेश्वर। इसका मतलब चुने हुए जो है ना उनका मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर, ये खुदा की पहचान है। आगे इसहाक का परमेश्वर, हाँ, और याकूब का परमेश्वर। आमेन। जो चुने हुए है ना परमेश्वर उसके नाम से पहचाना जाता है। आमेन। जिनको चुन लिया गया है ना उनके नाम से खुदा खुद की पहचान को रखता है। हालेलुया। अब्राहम चुना हुआ था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब बाइबल में एक लाजर के बारे में बताया है, एक लाजर जो बीमार था, कुत्ते आकर उसको चाटते थे, वो मर गया। कहा गया? मरने के बाद कहा गया? इब्राहिम की गोद में। बोलो कहा गया? और इब्राहिम कहां था? नरक में या स्वर्ग में? सुखलोक में या दुखलोक में? सुखलोक में बैठा हुआ था इब्राहिम। और परमेश्वर कहता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं। आमेन। जो चुने गए हैं ना उनका मैं परमेश्वर हूं, जो नाश हो गए उनका नहीं। आमेन। जो उद्धार पाए हुए ना उनका मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। मसीही लोग वो है जो उद्धार पाए हुए हैं। आमेन। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। वो चुने हुए लोगों का ही परमेश्वर है। आपको पता है परमेश्वर को आप नहीं चुन सकते क्योंकि वो एक ही है। बोलो क्योंकि वो, हाँ, उसका वजूद एक ही है। हालेलुया। दूसरा कोई है ही नहीं। आपको पता है पहले मनुष्य का नाम क्या था? पहले मनुष्य का नाम क्या था बाइबल में? जोर से बोले।
कहां पर लिखा है मुझे बताइए, कहां पर लिखा है कि आदम नाम रखा गया था ऐसा? उत्पत्ति की पुस्तक में। आदम का नाम किसने रखा? कौन बोलेगा? बोले बोले बोले। आदम का नाम रखने वाला कौन था? परमेश्वर। कौन था? आदम का नाम ही नहीं रखा है। आपको पता है आदम इस शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला मनुष्य। आदम शब्द का अर्थ क्या होता है? आदम नाम नहीं है, उसकी पहचान है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, अगर आप बाइबल को अच्छी रीति से पढ़े ना तो एक वचन को निकाले। चलो उत्पत्ति की पुस्तक, हिंदी बाइबल में मिस ट्रांसलेट किया गया है पर दूसरी बाइबल में बराबर है, पर हम पढ़ेंगे फिर भी। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय वचन 7 और 8 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, अभी यहां पर आदम लिखा है, अगर आप मराठी ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे वहां पर मनुष्य को लिखा गया है। बोलो क्या लिखा गया है? मुझे नहीं पता गुजराती में क्या है, अगर गुजराती बाइबल किसी के पास है तो पढ़े प्लीज। 7 और 8। मानस मानस बनायो। हालेलुया। मानस, आदम को नहीं बनाया परमेश्वर ने, किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। हालेलुया। यही मराठी में भी लिखा है और यही अंग्रेजी में भी लिखा है। मैन, ही क्रिएटेड, ही फॉर्म्ड मैन। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, आदम को नहीं। हालेलुया। अगर आपने उत्पत्ति के सारे अध्यायों को भी पढ़ा ना तो आपको कहीं पर नहीं लिखाई देगा कि उसका नाम आदम रखा था, ऐसा बिल्कुल नहीं। आदम शब्द का अर्थ होता है पहला मानव। हालेलुया। ये पहला मानव जो है ना उसको आदम कहा जाता है। आमेन। क्योंकि जब तक आदम अकेला था उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए वो आदम है। आदम पहला मनुष्य। हालेलुया। पहला प्राणी, पहला मनुष्य, इसलिए उसे आदम कहा जाता है। आमेन। पर जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, बोलो किसको बनाया, तो क्या हुआ पता है आपको? नाम रखा। बोलो क्या रखा? किसने रखा? उत्पत्ति 3:20 पढ़े। उत्पत्ति 3 और 20। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा? हव्वा का नाम रखा गया है। हालेलुया। आदम का नाम रखने वाला कोई रखा ही नहीं, क्योंकि अकेला था ना, मनुष्य अकेला ही था, पहला मनुष्य, इसलिए उसका नाम आदम है। हालेलुया। पहचान उसकी आदम है। हालेलुया। जो अकेला होता है ना उसका नाम नहीं होता। आमीन। दूसरा कोई है ही नहीं ना तो नाम कैसे रहेगा? खुदा कहता है मैं हूं, जा उनको बता। दूसरा है ही नहीं कोई, तो मेरे रेस में कोई है ही नहीं, मेरी योग्यता के बराबर कोई है ही नहीं। अरे सृष्टि को बनाने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, मनुष्य को रचने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, अद्भुत काम करने वाला कोई है ही नहीं, स्वर्ग का मालिक दूसरा कोई है ही नहीं। हालेलुया। जा उसको बता मैं हूं। आमीन। बोलो कौन है? मैं हूं। हालेलुया। तो कैसे चुनोगे तुम? अकेला वही तो है, वो तुम्हें चुनेगा, तुम उसे नहीं चुन पाओगे। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। हाँ, मैं हूं। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वो अकेला ही है, मैं हूं, उसे हम नहीं चुन पाएंगे। आमीन। पर आपको पता है यीशु मसीह का जन्म हुआ, बोलो क्या हुआ? उसका नाम रखा गया। उसका क्या रखा गया? नाम। क्यों? पढ़ेंगे हम वचन को। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 30 और 32, 30 से लेकर 32 तक। लूका 1 और वचन 30 से लेकर 32 तक। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम भयभीत न हो, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, देख तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। किसने बोला? रखने के लिए किसने बोला? परमेश्वर ने। हाँ, ध्यान देकर सुने, आगे पढ़ना। वो महान होगा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। पिता का नाम नहीं है, पुत्र का नाम है। हालेलुया। पिता पहला है ना, उसका नाम नहीं, वो कहता है मैं हूं। आमीन। पर जब उसके द्वारा पुत्र आया ना उसका नाम रखा गया। उसका नाम क्या है?
यीशु। बोलो उसका नाम क्या है? आदम का नाम नहीं है, पर आदम के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है ना, हव्वा, उसका नाम है। आमेन। उसका नाम रखा गया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जो था उसका नाम नहीं है, वो एक ही है। पर आपको पता है उस परमेश्वर ने जिस पुत्र को जन्म दिया ना आत्मा के द्वारा, उसका नाम रखा गया। उसका नाम क्या है? यीशु। बोलो उसका नाम क्या है? यीशु। आमेन। हाँ, तो परमेश्वर कितना है? कितने हैं? बोलो परमेश्वर कितने हैं? हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है पता है आपको? एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और वचन 6 और 7। यूहन्ना 14 और वचन 6 और 7, ध्यान देकर सुने। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, यीशु क्या कहता है? मैं परमेश्वर नहीं, मार्ग मैं ही हूं। हालेलुया। सत्य मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं। आगे बढ़ना। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। किसके पास नहीं पहुंच सकता? यानी यीशु चाहता है हर व्यक्ति किसके पास पहुंचे? किसके पास पहुंचे? पर जाएगा कब? जब आएगा किसके पास? अगर यीशु के पास आओगे तो सीधा किसके पास जाओगे? क्योंकि मार्ग पिता के पास जाने का कौन है? परमेश्वर एक ही, मार्ग एक ही, रास्ता एक ही। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आमेन। तो कैसे चुन पाओगे उसको? वो तो एक ही है। हालेलुया। वो ऑलरेडी एक ही है, उसने डिक्लेयर कर दिया है, बनाने वाला एक ही है। आमेन। वैसे ही पिता के पास जाने का रास्ता वो कौन है? बोलो बोलो कौन है? यीशु। आमेन। यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं हूं नहीं, मैं ही। इसका मतलब होता है दूसरा कोई नहीं, दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग कोई दूसरा लेकर ही नहीं जा सकता तुम्हें। कहां तक? पिता तक। हालेलुया। यीशु कहता है अगर तुम मेरे पास आएगा ना, सीधा पिता के पास जाएगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह की इच्छा ये नहीं कि लोग मेरे पास आए, यीशु की इच्छा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें किसके पास लेकर जाऊंगा? हाँ, वो कहता है ना, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के घर में रहने की जगह। वो नहीं कहता मेरे घर में, वो कहता मेरे पिता के घर में रहने की जगह बहुत सी। मैं जगह तैयार करने के लिए जाता हूं और करने के बाद क्या करूंगा? मैं तुम्हें लेने और कहां लेकर जाऊंगा? किसके घर? जहां मेरा पिता रहता है ना, तुम्हें भी वहीं पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने। पिता एक ही, मार्ग एक ही, और सत्य एक ही, और जीवन भी एक ही। हाँ, दूसरा कोई है ही नहीं। चुनेंगे कैसे? आमेन। हाँ, यीशु को छोड़कर दूसरे को चुन ही नहीं सकते क्योंकि मार्ग एक ही है। हालेलुया। तो चुनाव किसका होगा फिर? परमेश्वर का, यीशु का, या हमारा? ऑप्शन परमेश्वर के पास है। किसका चुनाव होगा? हमारा। हालेलुया। हाँ, हमें लगता है मैंने यीशु को चुना। हट, तुमने नहीं चुना, उसने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हाँ, हम कौन आए उसको चुनने वाले? हमें तो नहीं पता चलता। अगर भिंडी लेने गए ना तो भी गलत लेकर आते हैं हम। हाँ, सब्जी नहीं चुन पाते, और तुम क्या परमेश्वर को चुनोगे? समझ में आ रहा है कुछ? आजकल के जवानों को भेजो जींस लेने के लिए, फटी हुई लेकर आए थे, और ये चले परमेश्वर को चुनने के लिए। चुन सकते हो? अरे खुद के लिए चड्डी नहीं चुन सकते तुम परमेश्वर को क्या चुनोगे? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था जब भी मार्केट में जाओ और भिंडी खरीदनी हो ना, तो जिसमें कीड़े हो वही खरीदना। कौन सी खरीदना? जिसमें क्या पड़े हैं? मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा अगर कीड़ा जिंदा है इसका मतलब उस पर कुछ भी मारा गया, उस पर कुछ भी फवारा गया नहीं है। अगर कीड़ा जिंदा रहेगा तो तू भी जिंदा रहेगा। हम कैसे चुनेंगे बोलो मुझे? हम भिंडी कैसे चुनेंगे? कीड़े वाली या बिना कीड़े वाली? हाँ, जो हरी हरी दिखती है, बराबर है ना? हाँ, हम वैसे चुनकर लेकर आएंगे और खुश हो जाएंगे, देख मैंने कितनी अच्छी भिंडी लाई। मरेगा तू खा के क्योंकि जहर मारा गया है उस पर, इसलिए कीड़ा। हाँ, जहर मारा है उस पर, और जहर कहाँ जाएगा? तू जब खाएगा तब जहर कहाँ जाएगा? जिसमें कीड़ा है ना, कीड़ा जिंदा, इसका मतलब जहर। तो उस कीड़े को निकाल कर फेंक दो और उसे खाओ, तो तुम जिंदा रहोगे। समझ में आ रहा है? तो भिंडी भी चुननी आती
और चले परमेश्वर को चुनने के लिए। हाँ, मैंने तुझे चुना। यार तूने नहीं चुना, खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमारी खूबसूरती को देखकर नहीं चुनता, ना हमारे पदों को देखकर चुनता है, ना हमारे ज्ञान और योग्यता को देखकर चुनता है। आपको पता है परमेश्वर क्या चुनता है? ऐसे मिट्टी के गोले को चुनता है ना, जिसको कोई भी आकार नहीं। हालेलुया। जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आमीन। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं चुनता वो खुदा, जिनको किसी ने नहीं चुना ना, उसको उठाता है, क्योंकि उसकी महिमा उसके जीवन में प्रकट हो। आमीन। इसलिए भेड़ों के पीछे से किसको चुना? दाऊद को चुना। क्या होने के लिए? इजराइल का। बोलो, क्या होने के लिए? इजराइल का। ये परमेश्वर का चुनाव है। आमीन। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार हमें चुनता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 15 अध्याय वचन 16, सॉरी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय वचन 14। मत्ती उसका 22 और 14, ध्यान देकर सुने। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए कैसे हैं? थोड़े। बहनों अभी मेरी ओर देखना। साड़ी लेने गई कभी दुकान में? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। ओके, तो साड़ी एक ही मांगते हो देखने के लिए, बहुत सारी? क्योंकि बुलाए हुए। अरे बोलो ना, बुलाए हुए। फिर बहुत सारी साड़ियां वो बेचारा लेकर आता है दुकानदार ना, और आपको वैसे भी अच्छा नहीं लगता जब तक साड़ी को पूरी खोल नहीं देते ना, ऐसा बड़ा ढेर वहां पर नहीं लगा देते, आपको भी अच्छा नहीं लगता कि ली मैंने साड़ी। 100 साड़ियां देखेंगे और एक लेंगे। कई बार तो ऐसा होता है, पतिदेव साथ में जाता है और ये 4 दुकानें फिरती है और हर दुकानों में 50 साड़ी का ढेर लगाकर निकल आती है। वो दुकानदार पति के पास ऐसा देखता है, किसको लेकर आया था और एक भी ली? एक भी ली नहीं। समझ में आ रहा है? जब आप साड़ी लेने के लिए जाते हो ना, बहुत सारी साड़ियां दिखाओ, ये भी दिखाओ, कॉटन की भी दिखाओ, ये वाली भी दिखाओ। अरे वो अरे जहां किसी की नजर नहीं जाती उसको भी ढूंढ निकालते हो। हाँ या नहीं? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। तो बुलाए हुए, अरे बोलो ना बुलाए हुए। इधर से भी बुलाया, उधर से भी बुलाया, सबको बुला लिया। हालेलुया। फिर चुनने के समय क्या करते हो? पर कैसे चुनते हो? देखो ध्यान देकर सुनना। दुकानदार जब दुकान में साड़ियां लाता है ना, तो कैसे लाता है? आपकी पसंद की या उसकी पसंद की? हाँ, किसकी पसंद होती है दुकान में? लाने के टाइम दुकानदार ने अपनी पसंद की साड़ियां वहां पर भरी है। हालेलुया। वो जब मार्केट में जाता है ना, होलसेल में लेकर आता है कि इस कलर वाली, ये पैटर्न वाली दो, इसके 10 साड़ियां दे दो, इसकी 50 दे दो, इसकी 100 दे दो, सब लेकर आएगा। हालेलुया। हाँ, वो उसकी पसंद की लेकर आया, पर आप किसकी पसंद की लेते हो? अरे बोलो। दुकानदार हर साड़ी देगा ना आपको तो बताएगा, ये ऐसी साड़ी है ना, आप लेकर देखो, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, अरे पहनकर तो देखो, बहुत सूट होगी। उसकी इच्छा है हर साड़ी आप खरीदो। हालेलुया। पर आप खरीदोगे? नहीं। तो आप क्या करते हो? जो कलर मुझे अच्छा लगता है, जो कपड़ा मुझे, जिसकी कीमत मुझे, जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है, जिसका पैटर्न मुझे, तो चुनना किसके हाथ में होता है? जो खरीदने वाला है। हालेलुया। जो लेने वाला है ना, वो चुनता है। आमीन। आज भी वही है, परमेश्वर चुनने वाला है। आमीन। हम सब जो है ना, हम अपने आप को दिखाते हैं उसे, हे खुदा मैं हूं, पर वो चुनेगा कि आप में से अच्छे कौन है। आमीन। आप में से योग्य कौन है, वो योग्य लोगों को ही चुनेगा। आमीन। आज भी उसके सामने बहुत बड़ा ढेर पड़ा है। हालेलुया। पर वो कहता है बुलाए हुए और चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। तो क्या लगता है आपको, हम बुलाए हुए में से होने चाहिए या चुने हुए में से? चुने हुए में से। हालेलुया। और चुनने का अधिकार किसके पास है? इसलिए वो कहता है तुमने मुझे, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं धर्मी हूं, उसे लगना चाहिए मैं धर्मी हूं। आमीन। इसलिए मत्ती रचित समाचार में लिखा है, मुझे हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में,
वो वही है, हे प्रभु कहने वाले। कौन? बुलाए हुए। बोलो कौन? ये साड़ी का ढेर है जो खुदा के सामने लगा है, चुनेगा एक ही को। आमेन। हर व्यक्ति जो हे प्रभु कहने वाला है ना, आपने उसको स्वीकार किया है, पर उसने आपको स्वीकार करना जरूरी है। आमेन। और खुदा का स्वीकार करना, खुदा का चुनना अलग रीति से होता है। आमेन। एक वचन को पढ़ेंगे हम, पहले शमूएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय वचन 1 को पढ़ना। यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? हाँ, अपने सींग में तेल भरकर चल। हाँ, मैं तुझको बेथलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। उसके सारे पुत्रों में से किसको राजा होने की चुना है? कितने पुत्रों को? एक को। हालेलुया। नाम बताया परमेश्वर ने उसे? नहीं, शमूएल को नाम नहीं बताया, केवल कहा यिशै के पुत्र है ना, उनमें से एक को इजराइल का राजा होने के लिए चुना है। आमेन। अभी ये सींग में तेल भरकर अभिषेक करने के लिए निकल चला। कौन? शमूएल। 4 वचन से आगे पढ़ेंगे। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया, हाँ, और बेतलेहम को गया। हाँ, उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए, हाँ, और कहने लगे, हाँ, क्या तू मित्र भाव से आया है कि हाँ, नहीं? हाँ, उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। हाँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। हाँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आ जाओ। हाँ, तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके हाँ, यज्ञ में आने का न्योता दिया। हाँ, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके जब यिशै के पुत्र उसके सामने आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि की, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है। और उसने मन में सोचा, शमूएल ने, निश्चय यही जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा, वही इजराइल का राजा हो सकता है। हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ध्यान देकर सुनना, जब यिशै के पुत्र शमूएल के सामने आकर खड़े हो गए ना, तो शमूएल ने सोचा एलियाब को देखकर, क्योंकि वो ऊंचा था, शरीर में भक्कम था, राजा के लिए बहुत परफेक्ट था। जब शमूएल ने उसकी कदकाठी को देखा ना, उसके शरीर यष्टि को देखा ना, तो उसको लगा यही होगा जो इजराइल का राजा होगा। पर जैसे वो उसको अभिषेक करे, उतने में परमेश्वर ने शमूएल से बात की। क्या की? न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हे शमूएल, उसके रूप पर दृष्टि मत कर। हाँ, और न उसके कद की ऊंचाई, ना उसकी कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। तू मनुष्य है ना, तू केवल बाहर का देखकर उसको तू चुन रहा है, पर मेरा चुनाव ऐसा नहीं होता। हालेलुया। हाँ, बाहरी रूप देखकर बहुत बार हम चुनते हैं, हाँ ये होगा धर्मी व्यक्ति। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े पहनकर घूम रहा है, हाँ, बाइबल लेकर घूम रहा है। हर बाइबल लेकर घूमने वाला धर्मी, हर चर्च में जाने वाला धर्मी नहीं होता, हर गीत गाने वाला धर्मी, हर परमेश्वर के गीतों पर नाचने वाला धर्मी। बहुत बार ऐसे लोग धर्मी होते हैं जो लोगों को दिखते, जो किसी की नजर में आते नहीं, और जो सारे लोगों को दिखाते हैं ना मैं धर्मी हूं, वो होते नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? पर परमेश्वर का क्या है पता है आपको? परमेश्वर को कोई फंसा नहीं सकता। आमेन। मनुष्य फंस जाएगा, मनुष्य धोखा खा जाएगा, पर खुदा कभी धोखा खाता नहीं, क्योंकि उसका एक रहस्य है। आमेन। उस वचन को अभी जो पढ़ा, उस वचन को फिर एक बार पढ़ना। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ? न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, उसके रूप पर दृष्टि मत कर। आमेन। वो कैसा दिखता है ना, उसके दिखावे पर मत जा। हालेलुया। पहली बात, जब परमेश्वर आपको चुनेगा ना, देख कर नहीं, आपके दिखावे को देखकर नहीं चुनेगा। हालेलुया। क्या देखकर नहीं चुनेगा? आपके रूप को, आपके दिखावे को देखकर, कि आप क्या दिखाते हो। आप क्या दिखाते हो, इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, आप क्या हो उससे फर्क पड़ता है। आमेन। क्योंकि मनुष्य का दिखाना अलग है और होना अलग है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, आंखें जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, उसके अंदर जो चला है ना वो खुदा जानता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, पति पत्नी अगर जितने यहां पर होगे ना,
पत्नी को लगता होगा मैं मेरे पति को जानती हूँ, और पति को लगता है मैं मेरी पत्नी को जानता हूँ। बिल्कुल नहीं, झूठ है। आप नहीं जानते, नहीं जानते। आपको केवल परमेश्वर जानता है। कौन जानता है? भाई बहन एक दूसरे को नहीं जानते, दोस्त एक दूसरे को नहीं जानते, माँ बाप बच्चों को नहीं जानते, बच्चे भी माँ बाप को नहीं जानते। आपको पता है इस दुनिया में पास्टर भी अपने विश्वासियों को, और ना विश्वासी अपने पास्टर को, केवल खुदा आप सबको जानता है। आमीन। वही है जो हमें जानता है, बाकी सब झूठ है। आप दिखावा कर सकते हो पर उसके सामने नहीं। आमीन। परमेश्वर कहता है उसके रूप पर मत जा, केवल बाहरी दिखावट के ऊपर मत जा। हालेलुया। किसी को भी धर्मी समझते वक्त ना केवल दिखावटी रूपों की ओर मत जाना। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनना। अभी मैं स्टेज पर खड़ा हूं माइक लेकर और वचन का प्रचार कर रहा हूं, तो आपकी नजर में मैं क्या हूं? धर्मी। क्या हूं? धर्मी नहीं। आप मुझे किस नाम से पहचानेंगे? विश्वासी या सेवक? सेवक। अरे बोलो विश्वासी या सेवक। हाँ, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है और क्या लेकर घूम रहा हूं और किसका प्रचार कर रहा हूं? पर वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे मैंने तेरे नाम से संदेश दिया, पर प्रभु कहता है मैं तुझे पहचानता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? लोग तो पहचानते थे। क्या है ये व्यक्ति? सेवक, भविष्यवक्ता। हाँ, ये संदेश देता है, अच्छा प्रचारक है, लोग पहचानते हैं, पर खुदा कहता है मैं तुझे पहचानता। क्यों? क्योंकि मेरा धर्मी जीवन ये नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूं, जो मैं सेवा करते हुए आपको नजर आता हूं ना, ये मेरी धार्मिकता नहीं है। ओके, ध्यान देकर सुने। जो मैं आपको इस स्टेज पर नजर आ रहा हूं ना, ये मेरी धार्मिकता नहीं है। मेरी धार्मिकता क्या है पता है आपको? जब मैं यहां से उतर कर निकलता हूं ना, तब मेरा जो बोलना होता है, मेरा जो देखना होता है, मैं जो करता हूं, मैं खुदा के साथ बैठता हूं या नहीं बैठता, वो मेरी धार्मिकता है। हालेलुया। जब मैं मेरे घर पर होता हूं ना, मैं टीवी के सामने बैठता हूं या खुदा के सामने बैठता हूं ना, वो मेरी धार्मिकता है। आमीन। समझ में आ रहा है? जब मैं अकेले में होता हूं ना, मेरे मोबाइल पर मैं क्या देख रहा हूं ना, वो मेरी धार्मिकता है। मैं खुदा के साथ कितने वक्त को गुजार रहा हूं ना, वो मेरी धार्मिकता है। आमीन। हाँ, परमेश्वर केवल इन बातों को नहीं देखता, वो उन बातों को देखता है जो ज्यादा से ज्यादा वक्त परमेश्वर के साथ। मेरी धार्मिकता मेरे बंद कमरे में खुदा के साथ जब मैं 2-2 घंटे बैठता हूं ना, वो मेरी धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसे धार्मिकता मत कहना, क्योंकि परमेश्वर तो कहेगा मैं तुझे पहचानता नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे तेरे नामों से भूतों को निकाला, भगाया, चिन्ह और चमत्कार किए। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। तो क्या फायदा हुआ फिर चिन्ह चमत्कार कर कर? क्या फायदा हुआ इतनी सेवा कर कर? आपको पता है प्रभु बाहरी रूप को और बाहरी सेवा को नहीं देखता, वो आपके आंतरिक रूप को देखना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा शामुएल से, हे शामुएल, उसके रूप पर मत जा, हाँ? और न उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ? क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने अयोग्य जाना है ना, तो तू कौन है योग्य जानने वाला? हालेलुया। आगे बढ़ो। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य जैसे नहीं देखता, चुनता नहीं। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता मनुष्य है, बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि कहाँ रहती है? बोलो बोलो, कहाँ रहती है? हालेलुया। परमेश्वर क्या देखना चाहता है? हमारे मन को। बोलो बोलो, क्या? अगर आपको लगता है कि खुदा मुझे चुने, तो हमें परमेश्वर को क्या दिखाना होगा? मन। क्या शुद्ध रखना होगा? क्या पवित्र रखना होगा? किसको तैयार करना होगा? और हम किसको तैयार करते? हम आराधना शरीर के द्वारा करते, मेरी आवाज के द्वारा ना। लोग सुनते, वाह कितनी मीठी आवाज है, लोगों को मीठी लगती है, खुदा को लगनी चाहिए। आमीन। किसको लगनी चाहिए? परमेश्वर को वो आवाज मीठी लगती है जिसके मन शुद्ध होते हैं। हालेलुया। एक शुद्ध हृदय से जब आराधना निकलती है ना, वो आवाज कैसे भी हो फिर भी परमेश्वर के सम्मुख पहुंच जाती है। आमीन। हालेलुया। आराधना क्या होती है पता है आपको? ध्यान देकर सुनना। आराधना धूप है। बोलो क्या है? धूप। बोलो धूप।
धूप का मतलब क्या होता है? जिसको अगर जलाए तो धुआं निकलता है। बोलो क्या निकलता है? और धुएं में क्या होती है? सुगंध। बोलो क्या होती है? सुगंध के कारण धूप की अहमियत है। हालेलुया। अगर केवल धुआं आ रहा ना, धुआं, तो धुआं आंखों में जलन करता है। बोलो क्या करता है? पर धुएं में क्या होती है? सुगंध। वो खुदा को अच्छी लगती है। आमेन। अगर आपकी प्रार्थना शुद्ध हृदय से नहीं है ना, तो वो केवल धुआं है। बोलो क्या है? केवल परमेश्वर के आंखों में जलन निर्माण करेगी, जलजलाहट निर्माण करेगी। हालेलुया। पर जब आप शुद्ध हृदय से आराधना करते हो ना, उस धुएं में क्या होती है? जो परमेश्वर को पसंद आती है। आमेन, आमेन। अगर मन अच्छा नहीं है ना, वो आराधना केवल धुआं है, वो खुदा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर जिस आराधना शुद्ध हृदय से की जाती है ना, वो आराधना धुआं नहीं होती, उसमें एक सुगंध होती है, जो जब खुदा के पास पहुंचती है ना, तो परमेश्वर हमारी आराधना से खुश हो जाता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, परमेश्वर तो मन को देखता है। बोलो किसको देखता है? हाँ, तो तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तो परमेश्वर क्या देखकर चुनेगा? मन को। बोलो क्या देखकर चुनेगा? मन को। हालेलुया। हाँ, इसलिए एक वचन को हम पढ़े, आखिरी वचन को पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से वक्त हो गया है। नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 4 और वचन 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। किसकी रक्षा कर? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हम किसकी करते? तन की या मन की? शरीर की या मन की? सबसे अधिक, अरे बोलो, शरीर की ना। सारी जरूरतें किसके लिए है? शरीर के लिए। मन की तो कोई सोचता ही नहीं। हालेलुया। मन के बारे में कोई रक्षा करता ही नहीं, बाकी शरीर की रक्षा करेंगे। हालेलुया। हाँ, सारे उपाय जो है ना शरीर के लिए है, सारी फैसिलिटीज शरीर के लिए है, सारा खर्चा किसके लिए है? और मन के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाना किसके लिए? पीना किसके लिए? हाँ, सारी जरूरतें, सारी चीजें किसके लिए? और मन के लिए सोचो क्या किया आज तक? मन के लिए हमने क्या किया है आज तक? पर बाइबल क्या कहता है, वचन क्या कहती है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा अपने मन की रक्षा कर। कौन करेगा? किसको करने के लिए बोला है? तू कर। किसकी रक्षा कर? हाँ, ध्यान देकर सुनना। जहर होता है ना, जहर, जहर पता है? जहर, विष, पॉइजन पता है ना? चूहे मारने की दवाई पता है क्या? ओके, घर में अगर चूहे हो जाए, क्या हो जाए? चूहे, तो मेडिकल पर जाते हैं चूहे मारने की दवाई लेने के लिए, बराबर है ना? तो वहां जाने के बाद आप मेडिकल वाले को बोलेंगे, थोड़ा चक्कर देखता हूं, अगर मरा तो लूंगा, कि जहर अच्छा है या नहीं। करेंगे ऐसा? नहीं। क्यों? पता है अगर चखा तो क्या होगा? अरे बोलो, चखने के बाद क्या होगा? तो गलत बातें चखेंगे, क्योंकि गलत चीज शरीर में जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। पर गंदी बातें मन में चली जाए, हमें चलता है। चख कर देख लेंगे, देख कर देख लेंगे, सोच कर देख लेंगे। मन को आप ऐसे जहर से भर रहे हो ना, कि एक दिन वो मन ही आपको लेकर मारेगा। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे जहर शरीर में जाने के बाद मनुष्य को मारता है ना, वैसे ही पाप जो होता है ना, मन में जाने के बाद ही मनुष्य को मार देता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? फिर एक बार उसी वचन को पढ़े, ध्यान देकर सुने। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन। जीवन कहाँ है? तेरे मन में। बोलो, जीवन का स्रोत कहाँ है? मन में। तो जहर यहां पर मत डाल। हालेलुया। गंदी बातें इस मन में, पापों की बातें इस मन में मत डाल। हालेलुया। चर्च में तो जाते हैं, पर एक दूसरे के मुंह को देखते नहीं। तो क्या है तुम्हारा? बोलो, मन कैसा है? अच्छा या बुरा? अरे बोलो ना। पति पत्नी की एक दूसरे के साथ लड़ाई हो गई, अरे स्टेज में तो बहुत तुमने शपथें खाई थी ना,
पर जब तुम्हारी लड़ाई हो जाती है तो एक एक महीना एक दूसरे के मुंह को देखते। ऐसे पति पत्नी जिनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं ना, जल्दी से सुधार लो। अगर यीशु आ गया तो ऐसे नहीं लेकर जाएगा, बिल्कुल नहीं लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको शुद्ध करो। आमेन। क्योंकि वचन है, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, आखिरी वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 8 पढ़ना। मत्ती 5 और वचन 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे किसको देखेंगे? परमेश्वर। एक बार फिर पढ़ना उस वचन को। धन्य है वे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन क्या है? शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो धन्य इसलिए है क्योंकि वो किसको देखेंगे? परमेश्वर। परमेश्वर को। तो स्वर्ग में जाकर हम किसको देखेंगे? हाँ, तो कौन जाएगा स्वर्ग में? जिनके मन, वही किसको देख पाएंगे? तो मनों को क्या करो? हाँ, दिन में 2 बार नहाते हो, शरीर तो शुद्ध हो गया, पर मन का क्या करोगे? मन के लिए एक भी बार नहीं नहाते। जैसे दिन में शरीर के लिए 2 बार नहाते हो ना, कम से कम एक बार मन के लिए भी शुद्धता करो। हालेलुया। हाँ, मन को भी साफ करो दिन में एक बार, इसको भी स्वच्छ करो। जो गलतियां मन में भर पड़ी है ना, जो गलत बातें हमारे मन में है, दुष्ट विचार हमारे मन में है, निंदाएं हमारे मन में है, एक दूसरे के बारे में गलत विचार, गलत सोच हमारे मन में है, एक दूसरे के बारे में जो हमारे जहन में जहर भरा पड़ा है ना, उसको बाहर निकाल कर फेंक दो। मन को शुद्ध करो, वरना परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने चुना दाऊद को क्योंकि उसका मन क्या था? शुद्ध। उसका मन क्या था? शमूएल तो बाहर से देख रहा था, पर परमेश्वर झांक कर देखता है। आमेन। हालेलुया। मैं कितने अच्छे कपड़े पहनकर मीटिंग में आया ना, खुदा ने नहीं देखा। मैं कैसे मन को लेकर आया हूं ना, खुदा ने देखा है। आमेन। हालेलुया। मेरी आवाज कितनी अच्छी थी आराधना में, परमेश्वर ने नहीं सुनी, पर मेरा हृदय कैसा था ये खुदा ने देखा है। हालेलुया। हाँ, तो तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने समझ में आया? परमेश्वर के पास ऑप्शन है, विकल्प है। हमारे पास विकल्प वो एक ही है। आमेन। उसे जगत में कोई नहीं चुन सकता। आमेन। वो एक ही है, बनाने वाला, हमें बनाने वाला, उद्धार करने वाला, मार्ग, सत्य, जीवन, उद्धार करता, स्वर्ग का अधिपति, हमारा बनाने वाला, रचाने वाला एक ही है। हालेलुया। विकल्प उसके पास है क्योंकि हम बहुत सारे हैं, इसलिए वो चुनेगा। आमेन। बुलाए गए बहुत सारा बड़ा ढेर पड़ा है आज चर्चेस में, पर चुने हुए। एक आखिरी उदाहरण देना चाहूंगा और समाप्त करूंगा, ध्यान देकर सुनना। अगर किसी किसान के पास से हमने गेहूं लिए, बोलो क्या लिए? या चावल लिए। चावल का मतलब क्या पता है ना आपको? हाँ, चावल अगर खरीदे तो बहुत बार क्या होता है, चावल खरीदने के बाद है ना, उसमें कंकर और पत्थर भी आते हैं। बोलो क्या आते हैं? कंकर और पत्थर। समझो 50 किलो की बोरी है, बोलो कितने किलो की बोरी है? और उसमें आधा किलो कंकर पत्थर है। कितने? 1 किलो। समझो 1 किलो कंकर पत्थर पड़े हैं। 50 किलो की बोरी में 1 किलो के पत्थर है, कंकर है। पर जब आप वो 50 किलो की बोरी खरीदते हो ना, तो उन 1 किलो कंकर और पत्थर की भी कीमत किसकी होती है? चावल की। अगर चावल 60 रुपए किलो है ना, तो 50 की बोरी खरीदने के बाद वो कंकर पत्थर भी आपको कौन से भाव में मिले? 60 रुपए किलो। हालेलुया। अगर सिर्फ कंकर पत्थर बेचते तो आप खरीदते उसको, पर किसके साथ आए हैं? चावल के। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने भी ना कंकर और पत्थरों को भी खरीदा है अपने लहू से। समझ में आ रहा है? सारे लोगों को खरीद लिया। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। अभी चर्च में केवल चावल नहीं है, कंकर और, अरे बोलो ना, कंकर और पत्थर भी है, एक ही बोरी में है। हालेलुया। एक ही, और कीमत एक ही दी गई है। आमीन। यीशु का लहू चावल के लिए भी, और यीशु का लहू कंकर और पत्थरों के लिए भी। समझ में आ रहा है? पर बहनों, जब खाना बनाते हो तब क्या करते हो? उस बोरी में से चावल को क्या करेंगे? थोड़ा सा चावल को क्या करेंगे?
निकालेंगे और उसके बाद डायरेक्ट डाल देंगे या फिर क्या करेंगे? कंकर और पत्थरों को क्यों फेंकते हो? खाओ ना उसे, क्योंकि उसी तो भाव में लिए है ना तुमने। उसके लिए भी तो चावल के भाव दिए है ना तुमने, तो खा लो। खाओगे नहीं तो क्या करेंगे? कंकर और पत्थरों को निकाला जाएगा। इसे कहते हैं चुनना। बोलो क्या कहते हैं? खरीदा तो सबको लहू के द्वारा गया है, आमेन। और भरे पड़े हैं सब बोरी में एक ही चर्च में, पर आपको पता है उसमें से कुछ चावल है और कुछ कंकर। और जब यीशु मसीह आएगा ना, चावल को रहने देगा और कंकर और पत्थरों को निकाल कर, बोलो निकाल कर फेंक देगा। हाँ, भले कीमत तो चुकाई है कंकर और पत्थर की भी, पर वो कुछ काम के चुना जब जाएगा ना, तो केवल चावल ही बाकी रहेगा। हालेलुया। चावल बन जाओ, आमेन। खुद को शुद्ध करो, खुद को पवित्र करो। मन को परखने वाला खुदा है, आमेन। वो कहता है तुमने मुझे, मैंने तुम्हें चुना है, आमेन। और वो मनों को देखकर ही चुनता है। हालेलुया। किसको देखकर चुनता है? आज अपने मन को शुद्ध कर यहाँ से जाना। हालेलुया। कि यीशु मसीह आज रात भी आ गया ना, तो हम सबको चुन ले। बोलो क्या कर ले? हम सबको चुन ले। एक भी यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति उसके साथ जाए, आमेन। मैं परमेश्वर के पास एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जहां जहां मीटिंग के लिए लेकर जाता है ना, जितने मेरे नजर में पड़ते ना, वो सब वहां पर भी दिखे। बोलो आमेन तो बोलो। बाकी तो आना ही नहीं चाहते। अच्छी चीजों के लिए आमेन कहा करो। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं जितने चेहरे यहाँ पर दिखते हैं ना, वो सब वहां पर भी दिखे, आमेन। हाँ, खुदा भी यही चाहता है। आज अपने मनों को शुद्ध करो, अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय प्रार्थना में जाए। एक छोटे से कोरस के द्वारा हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को शुद्ध करें। आज प्रभु के लिए अपने हृदय को खोले प्रियो। परमेश्वर चाहता है, हमारे भीतर आना चाहता है, हमें चुनना चाहता है। आज अपने मन को शुद्ध करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाए। पवित्र आत्मा, और जोर से। पवित्र बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना
सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। गाए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और एक बार पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु जी, आज हमारे मन को आप बदल दीजिए पिता, हमारे हृदय को आप बदल दीजिए प्रभु, हमारी सोच को आप बदल दीजिए पिता, रिश्तों को आप बदल दीजिए प्रभु जी, हमारे विचारों को आप बदल दीजिए, हमारे स्वभाव को आप बदल दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे जीवन में शुद्ध मन उत्पन्न हो जाए कि हम खुदा को देख पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है क्या ही धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हाँ पिता, जब आप हमें चुनेंगे तो हम उन चुने हुए लोगों में से हो जिनके मन शुद्ध हो, क्योंकि वचन में लिखा है तुमने मुझे नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है। हम उन चुने हुए में से हो जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आपके अद्भुत वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिस बीज को यहां पर बोया गया है खुदा, 30 गुना और 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए, ऐसा होने दीजिए। केवल सुनने वाले नहीं वरन वचन के अनुसार हम चलने वाले बने हैं, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।